This But conference will now be recorded. before starting our topic literally, I would like to share a few things regarding English language with you. And that is as I told you in the very previous sessions, जो हमारे ईद से पहले sessions हुए थे, I told you about the languages कि हम बच्चों को अपने schools में दो तरह की languages पढ़ा रहे हैं, English and Urdu. As far as Urdu is concerned, as it is our national language है, हमारी मातृ ज़बान भी है, तो इससे ये है कि बच्चों को जो है ना उसको बोलने में, समझने में, सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती. हाँ, कहाँ प्रॉब्लम आती है, उनको उर्दू राइटिंग में आती है. तो उसका भी मैंने आपको बताया था कि राइटिंग जो है, राइटिंग प्रॉब्लम जो है आपका, राइटिंग प्रॉब्लम जो है वो आप उसको फोनिक्स के थ्रू अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कमिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज, सेम लाइक उर्दू, इंग्लिश में भी फोनिक्स है, उसका सारा रिटन और जो है राइटिंग एंड रीडिंग, ऑल दिस फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं लैंग्वेज को सीखने के. तो एज इंग्लिश इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, आमतौर पे घरों में बोली नहीं जाती हमारे यहाँ, तो इसलिए बच्चों को इसको बोलने में और समझने में प्रॉब्लम होती है. रीडिंग और राइटिंग काफी हद तक बच्चे कर लेते हैं. इवन आई हैव सीन के ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल पे भी जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन वेल राइट, इंग्लिश को लिख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, बट when the time comes to speak it up, तो everybody feels hesitation. इंग्लिश को उस तरह से आप स्पीक आउट नहीं कर सकते. अलग से स्पोकन क्लासेस ली जाती हैं टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि मेरी नज़र में, आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, बट इन माय ओपिनियन ये एक अजीब किस्म का टेंट्रम स्टार्ट हो गया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस. अगर हमारे स्कूल्स में इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट या लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, तो क्यों हमारे बच्चों को जरूरत पड़ती है अलग से इंग्लिश क्लासेस लेने की? उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. हालांकि जब हम लिखने या उस पे आते हैं ना, ग्रामर पे आते हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, हमारे बच्चों की, इवन हमारी उर्दू ग्रामर ज्यादा वीक है, उर्दू वोकेबलरी ज्यादा वीक है. इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं एज कम्पेयर टू द उर्दू ग्रामर. तो जब ग्रामर इतनी अच्छी है, आपके स्पेलिंग्स आप बच्चों को लर्न करवा लेते हैं, तो जब इंग्लिश को एवरीडे यूज बोलने की बात आती है, तो स्कूल से निकल के तो स्पोकन क्लासेस, तो स्पोकन स्कूल्स का रुख किया जाता है. व्हाई? द थिंग इज एंड द मैटर इज कि इंग्लिश को सिखाने की बजाय हम उसको इम्पोज करते हैं बच्चों पे, उसको हम बच्चों पे इम्पोज करते हैं. उसको आप एक मेथोडोलॉजी के थ्रू करवाइए, उनको प्रॉपर, एज आई टोल्ड यू कि कोई भी लैंग्वेज के आपको उसको पढ़ना, बोलना, लिखना जब आ जाता है, तो दैट मीन्स यू हैव अ कमांड ऑन दैट लैंग्वेज. हम बच्चों को इंग्लिश कॉपी करना सिखाते हैं, हम उनको राइटिंग नहीं सिखाते. कॉपी मीन्स कि अगर ऐसे हैं एप्लीकेशन या लेटर है, जो भी इंग्लिश कंटेंट है, इवन क्वेश्चन आंसर्स है, कॉम्प्रिहेंशन में हम चले जाएं, हमारा यही मेथड रहता है कि टीचर के जो भी बोर्ड एंड टेल द स्टूडेंट्स टू कॉपी इट ऑन द नोटबुक. तो हम इंग्लिश कॉपी करना तो सिखाते हैं, हम इंग्लिश राइटिंग करना नहीं सिखाते. जब इंग्लिश राइटिंग की मैं बात करती हूँ, तो हियर आई मीन कि क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग इज कि जब आप बच्चे को कोई टॉपिक देते हैं, तो उस पर उसको खुद से लिखना है. बिलीव यू मी, मेरे पास जब एप्लीकेंट्स आते हैं, टीचर्स आती हैं जॉब के लिए, बच्चों की तो मैं बात ही नहीं करी, जो मेरे पास टीचर्स आते हैं, जब उनकी सीवी में उनकी क्वालिफिकेशन या डिग्रीज पे जाए तो मास्टर्स हैं, इवन एमफिल भी हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग, मैं उनको सिंपल एक एप्लीकेंट फॉर्म के अलावा जब मैं उनको एक जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए देती हूँ, तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है. वो यही बच्चा होती है कि उन्होंने भी इंग्लिश को कॉपी करना तो सीखा है बोर्ड से, इंग्लिश को लिखना नहीं सीखा. इवन उर्दू भी हम अब तो ये कि चूंकि उर्दू एक हम उसको सेकंड प्लेस लैंग्वेज पे ले गए हुए हैं, हालांकि हमारी वो नेशनल लैंग्वेज है.
फर्स्ट प्लेस लैंग्वेज है उसको हम, तो उसकी भी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स हमारे यहाँ बच्चों की बहनों की बहुत वीक हैं। अगर उनको हम लोग कुछ लिखने के लिए किसी टॉपिक पे दे दें तो उनसे लिखा ही नहीं जाता, 2 से 3 लाइन से नहीं लिखी जाती। द रीजन इज दिस कि एक तो वोकैबुलरी नहीं होती, दूसरा ग्रामर स्किल्स नहीं होते, तीसरा एक क्रिएटिविटी नहीं होती, उनको बचपन से ही एक इस चीज की हैबिट डेवलप नहीं की गई होती। क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये डेफिनेटली आगे चल के जब ये सारा हम नॉर्मलाइज चीजें होती हैं तो आई विल टेक द स्टार्ट, मैं क्रिएटिव राइटिंग से ही वर्कशॉप्स का स्टार्ट लूंगी। ये वो चीज है जो कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन में बैठ के बता नहीं सकती, सिखा नहीं सकती, उस तरह से रिजल्ट नहीं हम उसको कर पाएंगे। क्रिएटिव राइटिंग को बहुत ज्यादा आप फोकस देंगे रीडिंग के बाद क्रिएटिव राइटिंग को, तो फिर आपके बच्चे दे आर so much capable of writing anything in any language, any means in both of the two languages, उनको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे जाके जब आप ये बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं या पीएचडी एमफिल में जाते हैं, तो अगर उनकी क्रिएटिव राइटिंग स्ट्रांग होती है तो उनको पेपर अटेम्प्ट करने में या उनको आगे चल के इस चीज को लेके बहुत हेल्पफुल और ये चीज इजी रहती है। सो कमिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज, English spellings can be very strange. चूंकि digraphs and trigraphs that all are related to the spellings, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी एक ब्रीफ आपको एक दो लाइंस में एक दो चीजें शेयर मैं आपके साथ कर रही हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना स्पेलिंग्स को लेके इज क्वाइट स्ट्रेंज। As I told you in the previous session कि जैसे उर्दू है वो 99% phonics है और जो इंग्लिश है that is 50% phonics। तो 50% जो स्पेलिंग्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स भी आपको बताई थी कि जैसे टी की साउंड त है और एच की साउंड थ है, तो जब ये डायग्राफ में आते हैं इकट्ठे लिखे जाते हैं अक्सर जगह पे इनकी साउंड ही चेंज हो जाती है, कहीं थ हो जाती है और कहीं द हो जाती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि उर्दू की तरह हमें ये लेटर्स जो है इंग्लिश के तो जोड़ के नहीं लिखने होते। इसमें छोटी बड़ी इश्काल का कोई वो कॉम्बिनेशन नहीं है। लोअर केस अपर केस इज अ सेपरेट थिंग, छोटी बड़ी इश्काल और चीज होती है कि हरूफ को मिला के लिखने का या इसमें कोई सच कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हर हर्फ चूंकि सेपरेट सेपरेट होता है तो उसके स्पेलिंग लर्न किए जा सकते हैं इजीली। इसीलिए बच्चों को इंग्लिश स्पेलिंग लर्न करने में तो मुश्किल पेश नहीं आती, उर्दू में आती है क्योंकि जब आप उसको जोड़ के लिखते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है। सो इज अ बिट ट्रिकी है स्पेलिंग्स की जब बात आती है इस लैंग्वेज को लेके। तो जनरली इट इज एग्रीड के देयर आर ऑलमोस्ट 44 साउंड्स इन इंग्लिश। एक मेजॉरिटी एग्रीड एक वो है डिसीजन है कि ऑलमोस्ट 44 साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, रिप्रेजेंटेड बाय 26 लेटर्स। 26 लेटर्स को ब्लेंड करके कहीं वो डायग्राफ बनते हैं, कहीं ट्राइग्राफ बनते हैं, कहीं क्वाड्रोग्राफ्स बन के, तो ऑलमोस्ट 44 प्लस साउंड्स में इंग्लिश लैंग्वेज चली जाती है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको एक और बताती चलूं कि हमारे पास ऑलरेडी उर्दू में ऑलरेडी जो है भारी आवाजों को मिला के उनको मिला के हमारे पास 50 प्लस में साउंड्स आती हैं। तो इसलिए ये चीज ज़हन में रखिए कि उर्दू पे थोड़ा सा अगर हम फोकस करें तो उसको लिखना पढ़ना इंग्लिश से ज्यादा इजी है। सो लैंग्वेज को लेके जो चीजें आर नेसेसरी एंड नीडेड in English language, those are letter sounds जिसमें vowels and consonants आते हैं आपके। vowels क्या है, consonants क्या है, this has been already discussed. Even then I'm going to revise that. A, E, I, O, U are the vowels and rest of the English letters are the consonants. फिर आ जाते हैं जी आपके पास short and long vowels। ये क्या है, ये आगे चल के आप देखेंगे कहीं vowel की जो sound है शॉर्ट आ जाती है। जब दो वॉवल मिल जाते हैं तो कहीं पे उनकी साउंड शॉर्ट आती है, कहीं पे उनको लॉन्ग साउंड वो प्रोनाउंस करते हैं। आगे है वॉवल डायग्राफ्स एंड कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स। ये वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी इनका एक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, पे सेशन हम कर चुके हुए हैं। वॉवल डायग्राफ्स ये बहुत पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें वॉवल इन द सेंटर आता है, या वॉवल इन द सेंटर डायग्राफ्स जैसे एट, अट, इट एंड et in it साउंड्स थी जो। और उसके बाद कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स वो होते हैं जिसमें दोनों लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे sh, sh, ch, ch। देन ट्राइग्राफ्स, देन क्वाड्रोग्राफ्स।
Trigraphs are the words जो 3 लेटर से मिलते के बनते हैं और एक साउंड देते हैं, एंड देन quadrigraphs are the words जो 4 लेटर से मिलके बनते हैं और एक साउंड देते हैं. फॉर एग्जांपल शन, शन जो साउंड है वो है TION की साउंड बनती है शन, तो वो quadrigraphs में आते हैं. देन आपके ग्रामर स्किल स्ट्रांग होने चाहिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, आपके टेंसेस, आपकी ये सारे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस इसको कन्वर्ट करना, प्रेपोजिशन, ऑल द ग्रामर skills अगर आपके strong है तो you can have a full command on English. So today जो हमारा topic है that is the trigraphs and the digraphs. ये just एक मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, कहने की एक आगे जो हम करने जा रहे हैं उसकी एक बेस स्लाइड मैंने बनाई थी. So this is the typical topic for today, that is digraphs and the trigraphs. 2 or 3 letter is equal to 1 sound. As I have told you, ये digraphs और trigraphs होते क्या हैं? These are formed by the 2 or 3 letters, but they give 1 sound. We'll start with the digraphs. What is a digraph? A digraph is a 2 letter that makes 1 sound. The digraph can be made up of vowels, for example, AT, vowels in the center, for example, AT, UT, at and at, or consonant like sh, ch and k. आगे मैंने जो जनरली और रिपीटेडली या कॉमनली यूज डायग्राफ्स हैं उनको लिया है, जो आपके आगे चल के अपने अपने प्रेप के बच्चों को सिलेबस में करवाने हैं. नर्सरी में चूंकि हम अभी एज सच इनको इतना कंफ्यूज नहीं करते बच्चों को, प्ले ग्रुप और नर्सरी में हमसे वॉवल इन द सेंटर 3 वर्ड्स का उनको रिकॉग्निशन देते हैं, जैसे एट, अट, इट, एट, जो ऑलरेडी हम एक इस पे सेशन कर चुके हैं. When the students come into the prep class at the age of 5 plus and 6 plus and 7 plus, class 1, 2 और prep, ये 3 क्लासेस हैं जहाँ पे आप उनको रिपीटेडली और कंसेक्टिवली आप इनको डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ और क्वाड्रोग्राफ्स का इंट्रोडक्शन देते हैं. तो ये वो मैंने एक लिस्ट आउट किए हैं या जो कॉमनली यूज्ड डायग्राफ्स हैं उनको हम करेंगे आज. इनकी साउंड्स क्या हैं, इनके लदा लेटर साउंड्स क्या हैं, और इसके अलावा इनको जब 2 लेटर्स को आप इकट्ठा लिख रहे हैं तब वो क्या साउंड्स दे रहे हैं. साथ कुछ वर्ड्स हैं आगे के जिनमें ये डायग्राफ्स यूज हो रहे हैं. जो डायग्राफ्स या डायग्राफ्स इवन ट्राइग्राफ्स, इवन ये जो लेटर साउंड्स भी हम करवाते हैं, तो जो लेटर होता है ना उसकी जैसे ए साउंड है तो ए साउंड है, ब साउंड है, इनके साथ एक्शंस भी होते हैं. इसी तरह जो डायग्राफ्स हैं ये जो इनकी आगे साउंड अटर होती है ना, जैसे ए प्लस आई से जो साउंड बनती है, इनके भी एक्शंस होते हैं, विच इज राइट नाउ नॉट पॉसिबल के वो हैंड्स के साथ उनको इस करवाते हैं. उसका पर्पस ये होता है कि बच्चों को जब बच्चे अपनी वही बात आ जाती है 2 से 3 सेंसेस को यूज करके कोई चीज सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको सीखते हैं और बहुत देर तक उनके जहन में वो चीज रहती है, बल्कि फॉरएवर रहती है. तो ऑफ कोर्स जब टीचर बोल रही है तो उनकी लिसनिंग हो रही है, फिर वो खुद बोल रहे हैं तो उनकी स्पीकिंग हो रही है. यानी यहाँ उनकी सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ फ्लैश कार्ड के थ्रू सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्पीकिंग जो है उसके जब 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 वो एक्शन करते हैं तो उससे फिर उनको इनकी साउंड्स या इनका कहने के इनका सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है. तो एक्शंस राइट नाउ अगेन नॉट पॉसिबल के इस वक्त चूंकि ऑनलाइन और ओरल भी सेशन चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चल के हम जब स्कूल वाइज चलेंगे या कैंपस वाइज चलेंगे तो हम इसको दोबारा इन चीजों को रिवाइज करते रहेंगे. बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट से कि आप सबके पास you must have your notepads and the pen with you, और कोशिश करें कि मेरे साथ साथ आप इसको जो है रिपीट करें और बोलें. इसका फायदा भी तभी है क्योंकि जो है ये जो स्पेलिंग्स जो फोनिक्स हैं आपके, जो वर्ड्स आपको फोनिक साउंड के साथ समझ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बैट है, ब एट बैट, हर लेटर की अलग-अलग साउंड आ रही है. उनको छोड़ के वो वर्ड्स जिनमें डायग्राफ्स यूज होते हैं या ट्राइग्राफ्स यूज होते हैं, इन वर्ड्स की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको रिकग्निशन होगी.
ठीक है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है इस चीज की उसी वक्त खत्म होगी या दूर होगी। इसका एक यही वे आउट होता है कि आपने इसकी एज मच एज प्रैक्टिस करनी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद मोर एंड मोर एंड मोर एंड लॉट्स ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस, आपकी ये चीज कवर अप हो जाती है। आपके बच्चे को कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है कि कहाँ पे मैंने डबल ई को शॉर्ट साउंड में देना है या कहाँ मैंने उसको लॉन्ग साउंड में देना है। ये सारी चीजें आपकी विद द प्रैक्टिस एंड विद द रीडिंग प्रैक्टिस आपकी टाइम टू टाइम ठीक होती है। इसीलिए जब तक आप मेरे साथ इनको रिवाइज नहीं करते, पीछे बोलते नहीं है, तो आपको उस तरह से एक इसका इफेक्टिवनेस नहीं होगी। सो विल स्टार्ट, एज यू ऑल कैन सी इन ऑन द स्क्रीन, आपके सामने है ए प्लस आई। अब ए साउंड्स ए, आई साउंड्स ई, ठीक है, और कहीं पे आई की साउंड आई भी आती है, लाइक इन आइसक्रीम। मैं थोड़ा थोड़ा साथ लेटर्स को भी रिवाइज करती रहूंगी साउंड्स को, ताकि जिन्होंने प्रीवियस सेशंस अटेंड नहीं किए उनको वो इसको जान पाए, और जिन्होंने किए हैं और उनकी रिवीजन हो जाएगी। ए साउंड्स ए और आई साउंड्स ई, बट when they are written together as a digraph, they will sound A. What will they sound? A. AI sounds A. 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 As in rain, gain, pain, and aid. So again, A. This is A. When आपकी प्रेप की आप बुक्स खोलेंगे तो उसमें इन लेटर्स, इन डायग्राफ्स का, इन साउंड्स का से काफी ज्यादा वोकैबुलरी मौजूद है। तो जब आपने उनको ये करवाना है तो यू डू नॉट हैव टू गिव द साउंड ऑफ ए आई, ए ई, इट्स ए, 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 एज इन र, ए, रेन, ग, ए, गेन। मैं इसको पेन पे ले आती हूँ, जरा इजी हो जाता है। सो र, ए, रेन, ग, ए, गेन, देन थ, ए, पेन, ए, d, aid, a, d, aid. Once again we will revise. It's a, इनके एक्शन भी होते हैं साथ, वो will do in the practical form। अभी के लिए आप, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं बहुत इनको दोबारा दोबारा बोल रही हूँ, फायदा ही तभी है कि आप इसको मेरे पीछे रिवाइज करें। अदरवाइज आज के सेशन की जो फैक्टिबिलिटी है वो 50% रह जाएगी अगर आप मेरे साथ पीछे रिवाइज नहीं करते। ए, ए, रेन, ग, ए, गेन, ह, ए, पेन, ए, ड, एड। नेक्स्ट है ओ प्लस ए साउंड्स ओ, 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 as in boat, float, coat, and goat. B, o, t, boat. L, o, t, float. K, o, t, coat. G, o, t, goat. O plus A, this diagraph make the sound of O, O, जैसे लेटर O आप बोलते हैं ना, O, वैसे जो O लेटर है उसकी साउंड है ओ। ये ओ है, अगर साउंड्स को देखें, दिस इज ओ, दिस इज ए,
तो अगर डायग्राफ में अगर इनको आप अलग-अलग पढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा आ ए, लाइक ब आ एट, बो एट, बो एट तो वर्ड नहीं है, दिस इज बोट। तो यहाँ पे जो है ये डायग्राफ यूज हुआ है। सो इसकी साउंड है ओ, हियर वी से ब ओ टू बोट, ब ल ओ टू फ्लोट, ख ओ टू कोट, and g o to goat. Next diagraph where I sounds e and e sounds a. I a, ये तो फिर sound बन जाती है I a, no, but the diagraph sound is I. This is I. जैसे आपका बॉडी पार्ट है आंख, तो इंग्लिश में आई कहते हैं, इसका इशारा भी कुछ इसी तरह से है कि उसकी तरफ हम इशारा करके बच्चे को समझाते हैं। सो दिस इज आई, एज इन ch, I, high, lie, flies, fly की प्लूरल है, इसको मैंने एड इसलिए कर दिया कि जहां भी आएगा आपको अंडरस्टूड हो कि इसकी साउंड आई है। I, ch, I, h, I, l, I, l, eyes. Now coming to another diagram, a and a, that gives you the sound of e, 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 as in heel, peel, and knee. H, e, l, heel, h, e, l, peel. न, ये अच्छा इधर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये भी डायग्राफ है और ये भी डायग्राफ है, ये दो डायग्राफ मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। ये क्या है, न एंड ई, नी। इफ you read it according to the phonics of the letter, that will become kani, but this is again a diagraph, ये डायग्राफ है। न, ख और एन जब मिलते हैं, मैंने आगे इसको इंट्रोड्यूस भी कराया हुआ, जब के और एन डायग्राफ मिलते हैं तो दे गिव द साउंड ऑफ न एंड ई। इसको बच्चों को भी आपने इसी तरह पढ़ाना है, न ई, नी। ह ई ल ही, ह ई ल फील, न ई, नी। ये this should be written a, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये a प्लस आर साउंड है, लाइक सॉरी ई ए साउंड है, ई प्लस ए साउंड है। यहाँ पे आपको ईयर, इट्स इन near, न, ear, r, near, h, ear, pear, b, ear, bear, and t, ear, tear. So next diagrams are, आपको चूंकि अभी स्क्रीन पे मैं देख रही हूँ शो नहीं हो रहा, वो शो होता है तो फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। दिस इज, हाँ अब आ गया, डबल ओ, ओ प्लस ओ साउंड्स, ये दो लिखने का पर्पस ये है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे इसकी जो साउंड है वो शॉर्ट आती है, और यहाँ पे मैंने चूंकि अपर केस में लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इन वर्ड्स में इसकी जो साउंड है वो लॉन्ग आनी है। इस तरह से यहाँ पे इसकी साउंड है ऊ, एज इन बुक, लुक एंड टुक। दिस इज ब उ क, बुक, ब उ क, बुक। यहाँ पे इसकी साउंड जो है वो शॉर्ट साउंड है, ल उ ख, लुक,
छ उ ख took. U as in book, look and took. अब इसकी लॉन्ग साउंड क्या है? इट्स ऊ इन म ऊ न मून, म ऊ न मून, न ऊ न नून, सून। ठीक है, एक जगह अब ये अगेन आपकी रीडिंग प्रैक्टिस है और कीप ऑन रीडिंग एंड लॉट्स ऑफ रीडिंग एंड अगेन लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग प्रैक्टिस है, जिससे बच्चों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि रीड करते वक्त कहाँ पे डबल ओ की साउंड लॉन्ग होगी और कहाँ पे इसकी साउंड शॉर्ट होगी। ये चीजें चूंकि बुक, लुक, took, moon, noon and soon, इनके स्पेलिंग्स हम चूंकि बचपन से करते आ रहे हैं, हमें इस एज पे जरूरत नहीं पड़ती इस चीज को सोचने की कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक हमारे अंदर एक ऑटो सिस्टम है, हमें पता है कि ये मून है और ये बुक है। इस चीज को जाने बगैर ये डायग्राफ्स हैं और यहाँ इनकी शॉर्ट साउंड है, यहाँ इनकी लॉन्ग साउंड है, इस चीज को जाने बगैर हमें इस चीज का पता था कि ये बुक है और ये मून है। दिस इज व्हाट जो कि प्रैक्टिस होती है, जैसे हम कहते हैं प्रैक्टिस आपने करनी होती है, रीडिंग प्रैक्टिस। इसी तरह आप बच्चों को जब रीडिंग प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो उनको ये चीजें क्लियर होती रहेंगी। ये चीज मुझे बार बार बताने का मकसद ये है कि आपने इसमें इधर कंफ्यूज नहीं होना कि बच्चों को हम कहाँ बताएं कि डबल ओ की शॉर्ट साउंड है या लॉन्ग साउंड है। बस एक दफा बताना बहुत है, बाकी आप उनको कीप ऑन रीडिंग प्रैक्टिस तो उनको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। Next is a very commonly used sound, digraph sound, that is C plus H. When it is written together, it will give the sound of ch, 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 as in ch, ip, chip, ch, as, chest, r, I, ch, rich, ch, in, chin. This is ch sound as in chip, chest, rich, and chin. Again, let me tell you, it is not necessary कि ये जो sound है start में आ रही है कि end पे आ रही है. Wherever C and H are written together, that will give you the sound of ch. ये आपने देखा यहाँ पे अगर च sound start में है तो यहाँ पे end पे आ रही है। तो इस तरह से आपने इस चीज को भी लेके कंफ्यूज नहीं होना कि उसको स्टार्ट में च पढ़ना है या एंड पे। अगेन wherever you will see the C and ch written together, it will give the sound of ch. Then we'll come to another sound, S plus H, that makes the sound of sh, sh, as in ship, sharp, and brush. यहाँ पे इसकी एंड पे आ गई साउंड श, इप, शिप, श, आ, शार्प, ब, र, श, ब्रश, श, ship, sh, sharp, and sh in brush. So another sound is Q plus U. When Q is almost, I've always written by जब start में लिखती हैं तो it will be written, it will be followed by U, and it will give you the sound of que, 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 as in que, ilt, quilt, que, ilt, quilt, que, ac, quack. यहाँ भी दो डायग्राफ्स आप देख सकते हैं, ये C और K भी डायग्राफ है जिसकी साउंड ख आती है। ये भी है, इसको भी मैंने आगे इसको भी नोट डाउन किया हुआ है, क्वै, ए, ख, क्वैक। जब आप बच्चों को
काफी एक सफिशिएंट हद तक जितना कि आपके सिलेबस में है डायग्राफ्स का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अब जैसे यहाँ पे आप आएंगे, अगर तो बच्चे को पहले से इस साउंड का इस डायग्राफ का इंट्रोडक्शन है तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अंडरस्टूड होगा, वो खुद ही बताएगा आपको कि ख्वैक है। और अगर उसको ख्वै का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन है तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इस जो है दो लेटर्स को वो ख्वै ही प्रोनाउंस करेगा। सो ख्वैक, एंड अगेन दिस इज इन ख्वै इट, quit, quit, quit. Next slide आपको शो होती है तो फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. Yes. This diagram is again a bit tricky because there are two letters, T sounds T and H sounds H. So the sounds of the letter are T and H, but when will be written together as a digraph, it will give you the sound of th. th जैसे ते और दो चश्मी हे को मिला के भारी आवाज थ, थाली वाला, ये वो थ है. But it is a bit tricky because sometimes it give in some words it will give you the sound of th, like in th in thin, th b thumb, th in thin and th in thumb. But it also gives you the sound of the, like this is the, यहाँ पे the और e यहाँ पे इसकी साउंड द हो जाती है. अगेन them में the m, them. इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं there, this, that, उसमें जो है इसकी साउंड द है और in some words इसकी साउंड थ है. तो अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. जहां आपको ये चीज आपको मैं बता रही हूँ, बच्चों को इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं करना. जिस तरह का वर्ड बुक पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसको साउंड, अगर आपने इसको थिन पढ़ाना है तो एट दैट टाइम इसको थ साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं. अगर आगे चल के या कहीं देम आ गया है तो एट दैट टाइम उसको बताएं कि इसकी साउंड यहाँ पे द है और इसकी साउंड दो साउंड्स हैं, ठीक है. लेकिन जहां पे जिस तरह से भी वर्ड्स आर गिवन तो उसके अकॉर्डिंग इसकी साउंड आप बच्चों को बताइए. बार बार इस चीज को बताने का कि यहाँ द है वहां थ है उसकी जरूरत नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू द वर्ड उनको पढ़ाइए. दिस इज अगेन अनदर डायग्राफ. O plus U, O sounds A and U plus A, तो इनकी जो जब डायग्राफ के तौर पे इनकी साउंड्स आ जाती है आओ, like as in cloud, cloud, and ouch, love, out, cloud, ouch, ouch. ये अगेन आप देख रहे हैं इसमें क्या चीज है, वही दोनों डायग्राफ्स हैं आउ और च, आउच. अब यहाँ पे ये आओ ख ह नहीं है, ये आओ और च है. तो इसको भी आप इसको अब यहाँ पे च आ गया ना तो सी और च इकट्ठा लिखा आ गया तो आप इसको च ही साउंड करवाएंगे, च ही प्रोनाउंस करेंगे और बच्चों को भी यही बताएंगे आउ च, आउच. नेक्स्ट डायग्राफ है O plus I, oil. The sound is oil, oil, as in oil, boil, foil, and coil. This is oil, 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 b, oil, boil, oil, oil, foil, k, oil, coil. जब आप खुद आपको इस चीज का इंट्रोडक्शन होगा कि किस डायग्राफ की या किन दो लेटर्स की या किस लेटर की या किन तीन लेटर्स की क्या साउंड है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगी. जब आप ओ एंड आई को एज अ डायग्राफ
ऑयल साउंड लेंगे तो आप ऑयल बोलेंगे, आप ऑयल नहीं बोलेंगे, जो नॉर्मली हमारे यहाँ इसको यूज कर दिया जाता है वर्ड को। इट्स नॉट ऑयल, इट्स ऑयल। इट्स नॉट बॉयल, इट्स बॉयल। इट्स नॉट कॉयल, इट्स कॉयल। ठीक है। एंड another sound is digraph sound is u plus e. U sounds a and e sounds a. But when they are written as a digraph, when they are written together, they will sound like oo, like as in gl oo, glue, bl oo, blue, her and hue. ह्यू कहते हैं कलर को, कोई भी रंग को जो है रंग जो होते हैं उनको ह्यू भी कहते हैं। ग्लू, ब्लू एंड ह्यू। नेक्स्ट है E plus R. E sounds A and R sounds R. L. यहाँ भी इसका साउंड ऐसे आएगा L as in mix, mixer, fix, fixer, six, fixer. इस स्लाइड को दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। TH is in thin and thumb, and TA sounds the in the and them and this and that. OU sounds out like in cloud, ouch, and O and I sounds oil like in oil, boil, foil and coil. U and E sounds oo like in glue, blue and hue. E and R sounds R as in mixer, fixer and sixer. नेक्स्ट साउंड है जी हमारे पास डायग्राफ साउंड है A plus R. It is used as R की जो साउंड है that is A and R, तो इधर हम इसकी साउंड लेंगे R like in arm. इसको इधर यहाँ पे जब एज अ डायग्राफ लिखा जाएगा, क्योंकि R की साउंड R है, इधर आप इसको बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में जाके इसकी आवाज नहीं देंगे, इसको शॉर्ट कर देगी। इन अदर सेंस के लिटिल बिट लाइक टोटल साइलेंट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके जोर दे के आर की साउंड जो है जैसे रैट में है वैसे नहीं आएगी। लाइक देखिए आर, सॉफ्ट साउंड आ गई इसकी, ये आर है इसकी। आपने यहाँ पे आर की जो साउंड है डायग्राफ इसलिए है क्योंकि आर की साउंड यहाँ पे आपने सॉफ्ट देनी है, लाइक आर। यहाँ पे आर्म नहीं मैं बोल रही, वैसे अगर साउंड पे जाऊं तो आर की साउंड र है, जैसे रैट, रैबिट। यहाँ पे आर की साउंड वो नहीं आ रही, सॉफ्ट साउंड आपने देनी है। दिस इज नॉट आर्म, इट्स आर्म। फार्म, सॉफ्ट साउंड है ये। अगेन दिस इज अ डायग्राफ, दिस इज अ डायग्राफ एंड दिस इज अ लेटर। चार। थोड़ा सा इसको आपको करना पड़ेगा। अगेन ये थोड़ी है ट्रिकी है, तो इसको मैं रिवाइज करती हूँ। आर की साउंड यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा हैवी साउंड नहीं देनी, बड़ी लाइट साउंड देनी है। आर इन एंड इन फार्म एंड इन चार्म। It is not arm, it is not farm, it is not charm. It's arm, farm and charm. Another diagraph is C plus K. That will give you the sound of K. As in K, L, or K. Clock. F, R, or K. Rock. B, L, or K. Block. K in clock, rock and block. So other diagraph is O plus W. It will give you the sound of owl, like in brown, owl, clown and frown. Brown, curl,
n clown, n frown. Brown, clown, and frown. This is the digraph K plus N that will give you the sound of n, as in n और E. ये पिछला भी मैं जब हम डबल ई साउंड कर रहे थे इसमें भी आपको चीज बता दी है. न, ई, नी. न, आइफ, नाइफ. न, इट, निट. ठीक है. ये जो आइफ है दिस इज इसको हम IF ई नहीं, इसको हम आइफ पढ़ेंगे क्योंकि ये 3 लेटर हैं, एक साउंड है, तो इसको आप ट्राइग्राफ कह सकते हैं. जैसे इन वाइफ भी आता है आइफ, न, आइफ, नाइफ. ये आपके जो फोनिक्स की बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड के अलावा, उसमें ये सारी काफी ज्यादा इन वर्ड्स की वोकैबुलरी है. सो अनदर डायग्राफ इज P plus H that will give you the sound of as in own, o photo, this is Philip. As in phone, as in photo, and as in Philip. So these were the digraphs. So before going to the trigraph, I'll shortly we will revise the sounds of the digraph once. So this is A in rain, gain, and pain. O in boat, float, coat, and goat. I in tie, pie, lie, and flies. E in heel, peel, and knee. Ear in near, pear, bear, and tear. Short sound O in book, O in book, look, and took. And long double O sound is in moon, noon, and soon. This is ch in chip, chest, rich, and chin. And sh in ship, in shower, in brush. Quack in quilt, quack, and quit. Sir in thin and thumb, and this is the in this and that. Ow in cloud and ouch. Oil in oil, boil, foil, and coil. You in glue, blue, and hue. In mixer, fixer, and sixer. In arm, form, and charm. K in clock, rock, and block. Ow in brown, clown, and frown. N in knee, knife, and knit. This is in phone, photo, and Philip. Now coming to the trigraphs. A trigraph is a group of 3 letters together form a single specific sound. A trigraph consists of solely of consonants and vowels, or they may be a combination of both. जो ट्राइग्राफ्स होते हैं they may be consist of अकेले consonants या vowel भी हो सकते हैं, depend on करता है, और ये combination भी होता है both का, vowels का भी और consonants का भी. So अभी इसमें ट्राइग्राफ्स और जैसे डायग्राफ्स हैं जो अभी आपको मैंने डायग्राफ्स कराए हैं, दिस इज नॉट कि ये इतने ही हैं, देयर आर अ लॉट मोर कॉम्बिनेशन, तो इतना पॉसिबल नहीं होता इतने टाइम में सारा करवाना. तो सम ऑफ द वेरी कॉमन डायग्राफ्स आपको मैंने करवाए हैं, और इसी तरह अगेन
वेरी कॉमनली यूज जो है ट्राइग्राफ, जो आगे चल के आपके प्रेप के बच्चों को जिनकी ज़रूरत है, वन से जाने से पहले पहले जो चीज़ें, जो रीडिंग उनका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हीं चीज़ों को स्टैक किया है। तो इंशाल्लाह बाकी जो रह गए हैं वो हमारी चूंकि चलती रहती हैं वर्कशॉप्स, तो उसमें मैं मैक्सिमम मैं इनको कवर करने की कोशिश करूंगी। So this is a trigraph. As you can see, there are three words: I, G, and H. And these three letters sounds E, G, and H. E, G, H. अगर इनकी साउंड्स पे जाके इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो ये वर्ड बन जाता है ईगह। नो, बट दिस इज आई, दिस इज आई। थ्री लेटर को मिलके जो ट्राइग्राफ आपका, जब ये तीन लेटर मिलते हैं तो ये ट्राइग्राफ साउंड आ जाती है आई। नाउ यू कैन सी के हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज दिस। ये आपने देखा है पीछे डायग्राफ है, उधर भी साउंड आई है, यहाँ आई जी एच आ गया है, तो यहाँ भी साउंड आई है। इस पे हम बहस नहीं कर सकते, इस पे हम अपनी कोई राय नहीं दे सकते। ये एज इट इज इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको हमें एज इट इज ही करवाना है, हमें इसकी प्रैक्टिस देनी है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। और इसमें कोई इसमें मुश्किल इतनी बात नहीं होती। जो आपकी बुक्स होती हैं, स्पेशली जो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है या जो लॉरेल की आपको फोनिक्स की बुक्स मिली हैं, ये डिजाइन ही इसी पैटर्न से की गई है, इजी टू डिफिकल्ट मेथड, कि स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली बच्चे को आप प्रॉपर वे से जब आगे चलते जाते हैं तो करवाते जाते हैं। तो ये वाली जो कंफ्यूजन है कि कहाँ पे आई ई वाला आई है और कहाँ पे आई जी एच वाला आई है, ये ऑटोमेटिकली बच्चे की क्लियर होती जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे यू कैन सी आई जी एच आई sound as in her, her, I, high, I, to, sight, r, I, to, fright, and n, I, to, night. So I sounds as a trigraph in high, sight, fright, and night. Coming to the second sound, this is T, C, H. The letter sounds are T, K, H. But here it will give you the sound of ch, ch, ch. जैसे कि आपका उर्दू का हुर्फ है चे, तीन नुक्तों वाला। Again this is bit tricky कि ch भी give you the sound of ch। तो जब इधर डायग्राफ से च की साउंड मौजूद थी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो साथ टी का पंगा लेने की क्या जरूरत थी। अगेन वी आर नॉट हियर टू change or to set the rules, ये जिनकी लैंग्वेज की उनके रूल्स हैं, we have to follow them, and what we have to do is कि we have to keep on learning कि किस तरह से हम कहाँ पे डिफरेंशिएट बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। दिस इज अगेन, हाँ, इसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है डिक्टेशन। जो आपकी डिक्टेशन वर्ड्स होती हैं, जिस तरह उर्दू की लिखाई बेहतर करने के लिए जोड़ तोड़ का अल्फाज उसकी मशक करवाई जाती है, इंग्लिश में इन चीज़ों की वोकैबुलरी को क्लियर करने के लिए, इसकी जो है कंफ्यूजन दूर करने के लिए डिक्टेशन वर्ड्स, और उसके अलावा मिसिंग लेटर्स जो होते हैं, मिसिंग लेटर्स एंड डिक्टेशन वर्ड, इनकी एज मच एज प्रैक्टिस बच्चों को करवाइए। इवन डिक्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है नर्सरी से देना शुरू कीजिए, वहां पे चूंकि 3 लेटर वर्ड्स होते हैं। आगे जाके प्रेप में कोशिश किया करें कि आपके जितने भी इंग्लिश की जो भी बुक है, हर पेज में से एटलीस्ट 4 to 5 वर्ड्स का जो है ना डिक्टेशन वर्ड्स बच्चों को कराएं। उनको जो है क्रॉसवर्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, इसके लिए क्रॉसवर्ड एक एक्सरसाइज होती है, अभी मैं आपको इस पे दिखा नहीं सकती, वो ऐसे क्रॉसवर्ड होता है, एक वर्ड ऊपर लिखा होगा, ब्लॉक्स बने होते हैं ना डिफरेंट शेप्स में, एक वर्ड ऊपर लिखा होता है, एक नीचे लिखा होता है, उनके दरमियान में जो वर्ड आने होते हैं वो बच्चे ने खुद सोच के कंप्लीट करने होते हैं। क्रॉसवर्ड्स, डिक्टेशन एंड मिसिंग लेटर्स, ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिससे ये चीजों की कंफ्यूजन बच्चों को दूर होती है। सो द च साउंड इन ख ए च कैच, म ए च मैच,
to fetch, to batch. Then another sound is इसका है D, G and E. But when as a trigraph, it will be written, it will be sound as J, J, as in her, a, J, hedge, D, or J, dodge, J, J, judge, J, smudge. J in hedge, dodge, judge, and smudge. Another trigraph sound is AIR, that will sound air, as in fur, air, flare, her, air, hair, her, air, hair, air, fair, and itself it is air. So next sound is your, like in your, pure, your, secure. अब आगे ये अगेन थोड़ा इसमें डाइवर्सिटी आती है, यहाँ पे इसकी साउंड अगर योर है तो यहाँ पे अर, लाइक इन पिक, ये आगे आपका है वो है क्वाड्रिग्राफ है जो 4 साउंड्स हैं, पिक, चर। यहाँ पे इसको मेरा लिखने का पर्पस ये है कि आप इस इधर जब URE आ रहा है तो इसको आपने अर नहीं पढ़ना, ये आपकी क्वाड्रिग्राफ बन गया, जो हम आगे नेक्स्ट किसी सेशन में करेंगे 4 लेटर्स का जो होता है, जो साउंड आती है, that will be picture, mixture. So some other trigraph sounds are air, EAR, air. Again यहाँ पे R की साउंड हम बहुत ज्यादा हैवी नहीं देंगे, बड़ी लाइट और सॉफ्ट साउंड देंगे, like as in air, bear, it's not beer, it's air, bear, air, fair, air, learn, and earn. Next है SCR, screw, like in all, scroll, scratch. यहाँ आप देख सकते हैं कि there are 2 trigraphs again, ch and scratch, scream. यहाँ पे ये डायग्राफ है, scream, ये आप इस तरह रीड आउट करवाएंगे बच्चे को, दिस इज डायग्राफ। आप भी आई डोंट रिमेम्बर के पीछे ये वाला डायग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं, एज आई टोल्ड यू कि देयर आर लॉट मेनी, तो जो कॉमनली यूज थे वो इस तरह किए गए हैं, जो इंट्रोड्यूस अभी नहीं हुए नेक्स्ट सेशन में जरूर हो जाएंगे। तो अभी ये वर्ड मेरे सामने आ गया है तो आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू, दिस इज स्क्रीम, दिस इज नॉट स्क्रीम, क्योंकि अगर आप इसको लेटर साउंड देते हैं तो ये ई 2 साउंड्स आती हैं, बट दिस इज वन साउंड, दिस इज अ डायग्राफ, स्क्रीम। अच्छा, दिस इज नॉट वेरी मच यूज्ड, बट इसको मैं रख किया है, ये आगे है यू इन प्लेटोस, ठीक है, ये 1-2 वर्ड इससे बनते हैं, तो आगे जाके 3-4 में चूंकि इसका काफी यूज होता है, ये आगे स्प्लैश, स्लिपलेट और सप्लीम, ये इसके नहीं है, दिस इज ये यहाँ पे है स्क्वायर। अब क्वायर चूंकि हम पहले कर चुके हैं, इसके साथ आप एस लगाते हैं, तो दिस इज अ ट्राइग्राफ स्क्वायर, एज इन स्क्वायर, square, squirrel, and squash, ये आप अगेन देख लें, वो डायग्राफ है तो ये आप सॉरी ये ट्राइग्राफ है तो ये आपका डायग्राफ है, सो दिस इज स्क्वैश। अब 5 जो है SQUASH, इसमें आपको सिर्फ ए की साउंड आ रही है, ये एस की, 4 लेटर्स की आपको साउंड ही नहीं आ रही है, लाइक आपका क्यू की साउंड यू के साथ मिलती है तो क्वे है,
ए और आगे स और ह अगर इनको डिफरेंट अलग-अलग पढ़े तो ट्राइग्राफ और ड्राइग्राफ के थ्रू बच्चों को करवाएंगे तो उनको बहुत इजी रहेगा। स्क्वायर ए श स्क्वैश, ऑटोमेटिकली बच्चों को पता होगा कि श किन दो लेटर्स को मैंने लिखना है तो श की साउंड या श के जो स्पेलिंग्स है वो बनते हैं। देन अगेन इज दिस इज प और एल, एस पी और एल, स्प्ल, स्प्लैश, स्प्लिट एंड इसको स्प्लिट एश, ये अगेन दिस इज डायग्राफ। स्प्लिट, स्प्लिट और इसका ही पार्ट ये ऊपर मिस्टेक करनी चला गया हुआ है, दिस इज स्प्लीन, ये एम नहीं है इसमें, दिस इज स्प्लीन, ये बॉडी ऑर्गन होता है स्प्लीन। So like the diagraphs we'll repeat very shortly, हम diagraphs को भी बस shortly सा revise कर लेंगे। A digraph is a group of three letters that together form a single specific sound. Digraph तीन letter का ऐसा group होता है जो एक sound देता है। S, I, G, H sounds I, like in high, sight, bright and night. T, C, H as a digraph sounds ch, as in catch, match, fetch and batch. D, G, E as a digraph sounds j, in as in hedge, dodge, judge and smudge. यहाँ पे D silent हो गया। Air is a trigraph as in flare, hair, pair, fair and air. Pure is a trigraph as in pure, secure और अगेन इसके यहाँ पे जब आ जाता है तो इसके साथ ये ट्राइग्राफ नहीं लेगा, ये क्वाड्रोग्राफ बन जाएगा तो इसकी साउंड चर है, चर, पिक, चर, मिक्स, चर। Then it's air, air as in bear, fair और आगे इसका फिर यहाँ पे इसकी साउंड दिस इज आल्सो अ बिट ट्रिकी, यहाँ पे इसकी साउंड शॉर्ट हो जाएगी जैसे इन लर्न एंड अर्न, एयर, लर्न एंड अर्न and screw sounds in scroll, scratch and scream. O sounds in plateaus, square in square, squirrel and squash, and splu is in splash and split and spleen. So this was all about the trigraphs and digraphs as our today's topic was. तो उसमें coming to the first slide again एक दो चीजें रिवाइज आपके साथ करती चलूं in the end कि आप की रीडिंग स्किल्स आपके होगी, आपकी साउंड क्लियर होगी, इसके साथ साथ इट इज नॉट एनफ, आपके ग्रामर स्किल्स भी आपको आने चाहिए जो कि यहाँ भी आप 6 से 5 इयर्स पे जब बच्चा आता है प्रेप में हम कॉन्सेप्ट देना शुरू कर देते हैं ग्रामर का, लाइक प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, उसमें आपका वर्ब का नाउन का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो जितनी रीडिंग इंपॉर्टेंट है उतनी ही उसके साथ साथ ही ये कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके बच्चा और अ चाइल्ड विल बी एबल टू राइट इंग्लिश। और हमने बच्चों को इंग्लिश या उर्दू दोनों जो भी लैंग्वेज है लिखनी सिखानी है, नकल करनी या कॉपी करनी नहीं सिखानी। तो उसमें फर्क मैंने आपको बताया कि उनको बोर्ड का मुहताज मत रखिए, उनमें इतनी एबिलिटीज और इतनी क्रिएटिविटी पैदा कीजिए, उनको इतनी वोकैबुलरी और उनको इस तरह से स्किल्स दीजिए कि दे शुड बी एबल टू राइट बाय देमसेल्व्स। प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप से स्टार्ट कराइए। इसके लिए जो क्रिएटिव राइटिंग होती है इसका पीछे स्टार्ट हम करते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन से। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एक चेयर है बच्चे के सामने रख दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग से कहा जाता है कि मेक राइट सेंटेंस अबाउट इट। आप जो भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हो इसके बारे में सेंटेंसेस लिखें। और अगेन इन सब चीजों की बेस रीडिंग है, जब तक बच्चे की रीडिंग नहीं होगी उसकी वोकैबुलरी नहीं होगी, वोकैबुलरी होगी तो वो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी के भी बारे में लिख पाएगा। So this was all about the topic trigraphs and digraphs. तो इसके रिगार्डिंग अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, anybody वांट टू आस्क एनीथिंग, तो यू कैन आस्क।
कोई चीज कहीं भी कोई कंफ्यूजन है या कुछ की चीज क्लियर नहीं हुई तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, अलनूर कैंपस सियालकोट। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बस ये एक जो साउंड है इसमें कंफ्यूजन है, जो थ साउंड है, ट ह, जी मतलब इसकी दो साउंड आ रही है, थिन में आ रही है और एक दैम में आ रही है। तो मतलब ये हमारे जी मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई नहीं हुए कि मतलब कैसे ये चेंज होती है, मतलब साउंड, मतलब इसका ये क्या तो वो। मुझे तो मैंने आपको पहले बताया है कि लैंग्वेज जिसने भी बनाई है, ये जो भी इनके वो मतलब लैंग्वेज इंग्लिश हमारी लैंग्वेज तो नहीं है, तो लैंग्वेज कोई एक दिन में या एक माह या एक साल नहीं बनती, सदियों से एक लैंग्वेज चलती आती है, उसमें ऑन एंड ऑफ चेंजेस होते रहते हैं, फिर कहीं जाके हर लैंग्वेज के रूल्स जी होते हैं। तो ये साउंड उन्होंने दी हुई है तो उसको हमने करवाना है, ऐसे ही करवाना है। जी इसका मैंने आपको बताया कि जितना थिन जी आ गया है तो वहां आपने बच्चे को करवाना है, जिधर द आ गया है। अब जैसे हम हैं, अब मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं फर्स्ट टाइम फोनिक्स सीख रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, मैं फर्स्ट टाइम फोनिक्स सीख रही हूँ, तो मुझे ग्रेजुएशन तक तो किसी ने नहीं बताया ना कि जब आपने THE लिखा हुआ है तो उसको आपने द पढ़ना है। मुझे खुद अंडरस्टैंड है, जी मुझे मैम। खुद पता है ऑटोमेटिकली कि THIS लिखा है तो ये जी दिस है, थिस नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज मेरे जी में मैम। कैसे डेवलप, ये चीज मेरे में प्रैक्टिस से डेवलप हुई। मैं प्ले ग्रुप से स्कूल में थी, मैं नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ऑनवर्ड्स कॉलेज में रीडिंग करती रही, तो ये चीज ऑटोमेटिकली मेरे अंदर प्रैक्टिस से डेवलप होगी। इसमें आपने ये बच्चों को यही जी तो मैम। प्रैक्टिस करनी है, इसका और हल कोई नहीं है। दिस इज कॉल्ड, इस आपने देखा नहीं, इस पे पहली लाइन ही मैंने स्टार्ट यहाँ से की है कि इंग्लिश स्पेलिंग कैन बी वेरी स्ट्रेंज एंड ट्रिकी। ठीक है, तो वो यही जी चीज है। मैम। आपने इसकी जब प्रैक्टिस देते रहना तो ऑटो सिस्टम बच्चे में खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। वन में जाने से पहले में ये चीजें खुद ब खुद जी। क्लियर हो जाती है बच्चे को, इसलिए इसमें इतनी कोई परेशानी या कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, अल्लाह। जी, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो काइंडली आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कीजिएगा। जी, ये क्योंकि हमारा लास्ट सेशन है 2 वीक्स की जर्नी का, तो मैं वन बाय वन एक दफ़ा सबके माइक ऑन करूँगा, तो काइंडली अपना एक्सपीरियंस ज़रूर इन शॉर्ट वर्ड्स शेयर कीजिएगा। आपने इन 2 वीक्स में आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? इससे पहले आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी क्या थी और इन 2 वीक्स के बाद आपकी क्या फ़ील कर रहे हैं? ये वन बाय वन आप काइंडली शेयर कीजिएगा इन शॉर्ट वर्ड्स। मैं सबसे पहले आमना रफ़ीक हैं, इनका माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो इन शॉर्ट वर्ड्स जो है वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी एक्सप्रेशंस जो हैं वो शेयर कीजिएगा। जी मैम, आमना रफ़ीक अगर आप सुन रहे हैं तो अपना जो है वो वर्जन दीजिएगा इसके ऊपर। जी मैम, अरीबा चौधरी आपका ये तीसरा सेशन है, ये क्या आपने लर्न किया और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, ये काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। Mashallah, sir, experience was really good, and ma'am's briefing and communication skills is too good. Jazakallah khaira for this, for giving us such platform, and thank you, sir Hassan Nisar and ma'am Shadab Alam.
Thank you very much. And thank you so much. जी अस्मा, आप अपना माइक ऑन कीजिएगा और अपनी शॉर्ट वर्ड्स में एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जी मैम अस्मा, आप सुन रहे हैं तो जरा अपना कमेंट कीजिएगा ये 2 वीक्स के लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर। जी फ़हीम रज़ा, आप भी थ्रू आउट द 2 वीक्स जो हैं वो आप हमारे साथ रहे हैं। क्या आपने फील किया और कैसा ये 2 वीक्स का आपका जर्नी रहा, इसके बारे में ज़रा कमेंट कीजिएगा सर। जी फ़हीम रज़ा साहब, आप सुन रहे हैं तो काइंडली अपना माइक ऑन कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जी आई थिंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर अवेयर। या शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही, काइंडली इंश्योर कीजिएगा आवाज़ मेरी आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन करके तो एक शॉर्ट सा कमेंट मैडम आपकी आवाज़ सुन। हाँ जी, आवाज़ मुझे अस्सलाम आपकी आ रही है। जी मैम मदीहा आपका आवाज क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बेताब हो रही थी कमेंट देने के बाद में, इसलिए मैंने आप माइक ऑन करने से पहले खुद ही माइक ऑन कर लिए। नहीं, नो इशू। सर वो माशाल्लाह से मैं आप लोगों के ये जो मेथड है इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। जब पहली दफ़ा मेरी सर फ़रूक अमान साहिब और सर हसन निसार और मैम शदाब से बात हुई, तो मैम शदाब ने मुझे इतना अच्छा गाइड किया कि मेरा दिल किया कि मतलब मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं। मतलब कोई भी मैंने इनसे सवाल किया तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे वो उसका आंसर दिया। मतलब मेरे पूरे जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरे के पूरे क्लियर किए। आप लोगों का जो टीचिंग मेथड है, हमें गाइड करने का मेथड है, ये बहुत अच्छा है। और उसके अलावा इल्म को अपने पास, जो आप लोगों के पास नॉलेज है, जो आप लोगों ने इतनी मेहनत से इकट्ठा की, वो अपने पास संभाल के नहीं रखते। मतलब वो हम पूरा कोशिश करते हैं कि पूरा हम तक में हो। और दूसरा ये बात जो आप मतलब वो फ्री में हमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो इतनी जिम्मेदारी से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मतलब पहले हमें मैसेज करते हैं ताकि बात हम भूल भी जाएं तो मेरी माइंड हो जाता है। और दूसरा ये साथ में लिंक शेयर कर देते हैं, जो मतलब रिकॉर्डिंग होती है ये भी हमारे पास आ जाती है। अगर हम दोबारा सुनना चाहें तो हम वो भी सुन सकते हैं, या मतलब कोई कंफ्यूजन रह जाए या दरमियान में गैप आ जाए तो दोबारा हम सुन सकते हैं। और दूसरा ये जो हम आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन करते हैं या किसी बात के बारे में पूछते हैं तो आप लोग उसका क्विक रिस्पांस देते हैं। और अल्लाह ताला आपको इस बात की जज़ा दे और आप लोगों में ज़्यादा हिम्मत पैदा करे ताकि हम जैसे जो लोग हैं जो भी इतना अवेयर नहीं है चीज़ों से, उनको आप लोग अवेयर कर सकें। जी, थैंक यू मदीहा। जी थैंक यू सो मच मैम। जी जवेरिया शबीर हैं एलएचएस मीरपुर से, आप काइंडली अपना माइक ऑन कीजिएगा। यू आर द लास्ट वन, इसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। अस्सलाम सर। वालेकुम। बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो मैं मैम का और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती जी मैम, थैंक यू आपका भी ज्वाइन करने के लिए। हूँ। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आई थिंक इनका माइक ऑन था, अपना कमेंट कर दिया है। बस
और वी होप कि ये आपका 2 वीक्स का जो जर्नी है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इन टाइम शेयर कर दी जाती हैं ग्रुप में, और आइंदा के लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और ये हम जो है वो विद इन नेक्स्ट वीक जो है इसको आपके पोर्टल, जो टीचर पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप जो है इससे रिलेटेड जो मटेरियल है, ये पीपीटी स्लाइड्स हैं और जो रेलिवेंट लिंक्स हैं, वेब लिंक्स हैं, और ये तमाम लेक्चर्स हम उस पोर्टल के ऊपर शेयर कर देंगे। आप जो है इन टाइम इसको सुन लीजिएगा, और इसके बाद हम एक शॉर्ट सा जो है वो टेस्ट बनाएंगे, उसका भी लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप उसको पास आउट करके जो है वो आप इसका जो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है वो आप हासिल कर सकें। तो ये जो है वो सबको शेयर नहीं किया जाएगा। इसके 2 क्राइटेरियाज होंगे, जिसकी पार्टिसिपेशन जो है वो मिनिमम 80% होगी। वो हम टाइम कैलकुलेशन निकाल लेंगे, हमारे पास हर एक दिन का रिकॉर्ड पड़ा है। और दूसरा क्राइटेरिया ये होगा कि हम एक शॉर्ट सा टेस्ट बना के उसका एक लिंक आज या कल में आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके लिए वो वही क्वालिफाई कर पाएगा जिसने ये तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं उनको गो थ्रू किया होगा, सुना होगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो ये था इसके सर्टिफिकेट के लिए। और इंशाल्लाह अगले वीक जो है वो हम इस एक बड़ा सेशन करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेक्टर के बहुत बड़े नाम इंशाल्लाह शामिल किए हैं हमने, और इस पे अभी और प्रोफाइल्स को ऐड कर रहे हैं। और वो जो है वो प्रोबेबली पेड होगा। अनपेड एक्सपीरियंस जो है वो हमारा भी और ओवरऑल जो है वो अच्छा नहीं रहता। लोग जहाँ पे करते हैं वहाँ वो इंटेंशन लेके सुनते हैं, तो वो बड़ा मिनिमम सा होगा। लर्निंग जो है वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। कोविड की वजह से हमने उसको बहुत ज़्यादा नहीं रखा। तो वी होप कि वो सेशन भी आप अटेंड करेंगे और इसी तरह आप हमारे साथ जो है वो शामिल रहेंगे। जी, एट द लास्ट थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।